बड़ा व्यक्ति छोटे की रक्षा करता है कि छोटे लोगों को नौकर, बॉडीगार्ड, चौकीदार, वॉचमैन के रूप में अपनी रक्षा के लिए खड़ा कर दिया जाता है? ये आपकी रक्षा करेंगे, आपके नौकर हैं, ये आपकी रक्षा करेंगे, आपके सर्वेंट हैं। और फिर जो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़े हुए हैं, गेट पर हमने जिनको लगा दिया है, हम उनकी भक्ति पूजन करें? देव लोग तो बहुत सुंदर होते हैं, देव लोग ऐसे कुरूप तो होते नहीं हैं क्या? लालचंद जी साहब सिंगोली वाले, अब देखिए अभी अभी तो ये जो उदाहरण दिए हैं ना, इन उदाहरणों को पढ़ करके ये द्रव्य संग्रह का जो प्रमाण प्रस्तुत किया है, बृहद द्रव्य संग्रह का, ब्रह्मदेव सूरी नाम के आचार्य द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र सिद्धांती देव द्वारा लिखा गया है द्रव्य संग्रह। और उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी है संस्कृत भाषा में ब्रह्मदेव सूरी। ये ब्रह्मदेव नाम के हुए हैं, बहुत प्रकांड ज्ञाता विद्वान थे ये, और जयसेनाचार्य जैसी इनकी स्टाइल रही है लिखने की, और बहुत सरल भाषा में। और इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, अब एक एक गिनो जरा, 4 एग्जाम्पल देकर के बातें कही है। पहला, राजेंद्र बाबेल जी, रावण ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के विनाश के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी। पूरा वाक्य पढ़ लूँ? पहले चारों उदाहरण पढ़ देता हूँ, फिर करूँगा चर्चा आपके बीच में। रावण ने क्या काम किया था भाई साहब? रामचंद्र जी और लक्ष्मण का विनाश करने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी। क्या? कौरवों ने पांडवों का मूल से नाश करने के लिए कात्यायनी विद्या सिद्ध की थी, कौरवों ने भी सिद्ध की थी। कंस ने श्री कृष्ण जी नारायण के नाश के लिए बहुत सी विद्याओं का आराधन किया था। उदाहरण तो देखो आप। परंतु उन सब विद्याओं ने श्री रामचंद्र जी, पांडव, श्री कृष्ण का कुछ भी अनर्थ नहीं किया। इसके विपरीत श्री रामचंद्र जी ने मिथ्या दृष्टि देवों की आराधना नहीं की, किंतु पूर्वोपार्जित पुण्य एवं निर्मल सम्यक दर्शन के प्रभाव से सब विघ्न दूर हो गए। लो, क्या क्या कहूँ, क्या कहना चाहते हैं आप हैं? अब आप क्या कहेंगे? जिन्होंने विद्याएं सिद्ध कर ली, जिन्होंने ऐसी ऐसी विद्याओं को प्रकट कर लिया, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर ली रावण ने, फिर क्या हुआ भैया? बहुरूपिणी विद्या किस लिए सिद्ध की थी ये बताओ? इनकी सिद्धि किस लिए की थी? ये साहब बहुरूपिणी विद्या तो इसलिए सिद्ध की थी कि राम लक्ष्मण का विनाश कर देंगे, राम लक्ष्मण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर राम लक्ष्मण पर विजय दिलाई क्या उन विद्याओं ने? बहुरूपिणी विद्या प्रकट हो गई, और भी अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट हो गई। फिर उन विद्याओं ने क्या रावण को विजय प्राप्त कराई? कुछ नहीं हुआ, विद्याएं अपने घर बैठी रही चुपचाप, कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकी। रामचंद्र जी और उनकी सेना के ऊपर चली नहीं उन विद्याओं की। रावण की सारी शक्तियां, रावण की पूरी ताकत, पावर, कुछ भी काम नहीं आई। अब क्या करो? तो इस तरह से उन विद्याओं की, देवी देवताओं की निरर्थकता सिद्ध होती है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए कात्यायनी विद्या सिद्ध की थी। क्या? कौरवों ने पांडवों का, कौरव तो 100 थे, अब पांडव 5 थे। अब इन 5 पांडवों को नष्ट कर देने के लिए उन्होंने कितनी योजनाएं बनाई, कितनी प्लानिंग बनाई, कितने देवी देवताओं को सिद्ध किया, कात्यायनी विद्या को सिद्ध किया। ये हिंदू परंपरा के अंदर चलती है ये इस तरह की बातें, कात्यायनी विद्याएं और इस तरह की विद्याएं, मतलब करते थे सब दुनिया भर की बातें। देखो फिर क्या हुआ? फिर जीत गए होंगे ना फिर तो कौरव। अरे पहले ही वो 5 और वो 100, और 100 के अलावा ऊपर से फिर विद्याएं और फिर शक्तियां और प्रकट हो गई। अब तो कोई उनको हरा ही नहीं सकता है। फिर क्या हुआ भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, फिर हुआ क्या? कौरवों का कुल नष्ट हो गया और पांडव ज्यों के त्यों बने रहे, 5 के 5। ये क्या हुआ? देखिए, तथा कंस ने श्री कृष्ण जी नारायण के नाश के लिए बहुत सी विद्याओं का आराधन किया था। बहुत विद्याएं प्रकट हो रही है, बहुत विद्याएं प्रकट कर लो। नारायण श्री कृष्ण को हरा देने के लिए कंस ने कितने प्रयत्न किए?
सारी विद्याएं होने के बावजूद भी कंस के पास में, कौरवों के पास में, रावण के पास में अनेक प्रकार की विद्याएं और सिद्धियां प्रकट हो जाने के बावजूद भी वे विद्याएं क्या करने में समर्थ हो सकी, वे शक्तियां क्या करने में समर्थ हो सकी। आखिर वे सब शक्तियां पराजित ही तो हुई, आखिर वे सब शक्तियां नष्ट ही तो हो गई। क्या कहेंगे? उन शक्तियों का जोर नहीं चला। सच में जब किसी व्यक्ति के तीव्र पुण्य का उदय होता है तो पापियों द्वारा किए जाने वाले उपद्रव स्वयमेव फेल हो जाते हैं। वे पापी अपने उपद्रवों को करने में सफल नहीं होते, वे स्वयं ही असफल हो जाते हैं। अरे पुण्य का उदय होवे तो ही कार्य संपन्न होता है, बिना पुण्य के उदय के कार्य संपन्न नहीं होता। किसी देव के माध्यम से किया जाने वाला कार्य भी उस देव के पुण्य का उदय हो तो उस देव को सिद्धि करने वाले का पुण्य का उदय हो, देव का अपना उस जाति का पुण्य का उदय हो, तब वो कार्य करने में समर्थ होवे। अब उस देव का उस जाति का पुण्य होवे ही नहीं, क्या बोलो क्या करें? भवितव्यता के बिना कुछ करने में समर्थ नहीं। 39 पेज पे लिखा है प्रतीक भाई, 39 पेज पे मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। होनहार ही नहीं है। कर लो, बहुत बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उदय ही पाप का चल रहा है। अब आप क्या कर लोगे? पाप कर्म के उदय में कौन समर्थ होवे भाई साहब? पाप कर्म के उदय में कोई आड़े नहीं आता है, पाप कर्म के उदय में कोई सहयोग नहीं करता है, पाप कर्म के उदय में अपने भी पराये हो जाते हैं। और पुण्य का उदय हो तो होते रहेंगे जो होना हो। रामचंद्र जी के पुण्य का योग चल रहा था, श्री कृष्ण के पुण्य का योग चल रहा था, पांडवों के पुण्य का योग चल रहा था। उन्होंने बिगाड़ने के बहुत प्रयत्न किए, फिर भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सके। उदय तो उनका चल रहा है, जिसका उदय चलेगा काम तो उसका होगा। उदय के आगे सच में किसी की नहीं चलती है। पुण्य के उदय के आगे किसी की नहीं चलती, पाप के उदय के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो अशुभ होता हुआ दिखाई देगा, मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा तो सब होता हुआ दिखाई देगा। उनको भी उस जाति के पुण्य का योग चाहिए, अदरवाइज वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। परंतु उन सब विद्याओं ने श्री रामचंद्र जी, पांडव एवं श्री कृष्ण का कुछ भी अनर्थ नहीं किया। कितना बिगाड़ लिया होगा उनका, कितनी कितनी तरह की विद्याएं प्रकट हो जाती है, विद्याएं पीछे बैठ जाती है भाई साहब जाकर के। अरे नहीं भैया, उसके पुण्य का उदय है, उसके साथ में हम कुछ नहीं करेंगे। क्या उसके पुण्य का उदय है इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे भाई साहब, उसके पुण्य का उदय है। देखिए, इसके विपरीत श्री रामचंद्र जी ने इन मिथ्या दृष्टि देवों की आराधना नहीं की। अब बोलो, जिसने आराधना की थी उसके लिए तो काम किया नहीं, और जिसने आराधना नहीं की थी उसने काम बिगाड़ा नहीं। उनका तो बिगाड़ देते, भैया रामचंद्र जी तुम्हें हमारे चरण छूने पड़ेंगे, रामचंद्र जी तुम्हें हमारी सेवा आराधना करनी पड़ेगी। बोले नहीं करता, मैं किसी की आराधना नहीं करता। मिथ्या दृष्टि देवों की आराधना नहीं की, किंतु पूर्वोपार्जित पुण्य एवं निर्मल सम्यक दर्शन से के प्रभाव से सब विघ्न बाधाएं दूर हो गई उनकी। रामचंद्र जी की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो गई। कुछ भी नहीं करने पर भी उदय पुण्य का आता है तो अपने आप ही हो जाता है क्या? और बहुत कुछ कर लेने पर भी उदय पाप का हो तो सब काम बिगड़ जाता है क्या? देखो 587 नंबर पेज पर स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का एक सुंदर प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर गाथा है, और इस गाथा के अंदर क्या गजब की बात कह दी गई। जिन शासन तो बड़ा अद्भुत है भाई साहब, जिन शासन तो बहुत निराला है, जिन शासन की तो बातें ही बड़ी अद्भुत है। जय देवो वीर रखई, गाथाएं ऐसी गजब गजब की है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की भी हैं। जय देवो वीर रखई, मन तो तन तो ये खेत पालो ये, मियमाणम पिमणुसम तो मणुया अक्षया होड़ी होठी। क्या सोचो तो सही एक बार, यदि क्या 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 गजब की बात कह रहे हैं। अरे मनुष्य अक्षय हो जाते, मनुष्य अनंत हो जाते,
मनुष्यों की कमी नहीं रहती। इस मनुष्य लोक में किसी का मरण नहीं होता। इस मनुष्य लोक के अंदर कोई व्यक्ति मरता ही नहीं। कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती यदि ये जिन शासन के रक्षक देव लोग भक्तों की रक्षा करने के लिए आ जाते, तो फिर किसी भक्त का मरण नहीं होता क्या? क्योंकि हर भक्त किसी न किसी देवता की जाकर के आराधना करता और वो देवता उसे आकर के बचा लेता। फिर किसी भक्त का एक्सीडेंट नहीं होता, फिर किसी भक्त का हार्ट अटैक नहीं आता, फिर किसी भक्त के कोरोना नहीं होता, फिर किसी भक्त के किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, फिर किसी भक्त के ऊपर किसी तरह का संकट नहीं आता, फिर किसी भक्त के ऊपर किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होता। आप सोचिए जरा। लेकिन होते हैं, जब होते हैं तो वे रक्षा करने वाले कहाँ चले जाते हैं? तो कह रहे हैं कि यदि कदाचित मरते हुए मनुष्य की, ये बहुत गजब की पावरफुल पंक्तियां हैं। यदि कदाचित, कदाचित आपके कहने से यदि ये मान लिया जाए, अरे साहब आज तो मेरे देवता ही काम आ गए बस। मैं तो पता है ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, 3 लोग ख्याल में आ रहे हैं ऐसे व्यक्ति इस धरती पर। हो सकता है अभी उनमें से कोई सुन भी रहा हो, नाम तो किसी का लेने से कोई मतलब ही नहीं है। जेब में फ़ोटो लगा करके और अपनी जेब में रखते हैं। बोलते हैं पिछले 30 साल में कई बार मेरे दुर्घटना के प्रसंग बचे, लेकिन ये फ़ोटो मेरी जेब में है ना, बस उन्होंने ही बचा लिया मेरे को। मेरी जेब में फ़ोटो है क्या? और ये जो मेरी जेब में फ़ोटो है ना क्या, इस फ़ोटो की वजह से बच गया मैं। उन्होंने बचा लिया। अपन तो भाई साहब हमेशा अपने साथ में रखते हैं। कभी मेरा एक्सपीरियंस है एडवोकेट साहब, बिल्कुल मैं मेरे अनुभव की बात कह रहा हूँ पंडित जी आपसे, सबको कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं अपने दिल, मैंने जो अनुभव किया है, और मौत के मुंह में जाकर के भी मेरे पास पूरी श्रद्धा थी मेरे को। मेरे पास मेरे रक्षक बैठे हुए हैं, मेरे पास मेरे गुरु बैठे हुए हैं, मैं बचा लेंगे मेरे को, और फिर मैं बच गया। बोलो कितना बड़ा काम है ये, है? बिल्ला नंबर 786 अमिताभ बच्चन का। क्या करो बोलो। हाँ से बचा लिया साहब, यही बचाता है मेरे को, तो यही बचाने वाला है। जरा सुनो, जय देवो वीर रखई। क्या यदि देवता लोग बचा लेते हैं, जय देवो वीर रखई रक्षा कर देते हैं। मन तो तन तो ये खेत पालो, ये मंत्र से बचा लिया, तंत्र से बचा लिया, क्षेत्रपाल ने बचा लिया। मियमाणम पिमणु सम, तो मणुया मनुष्य क्या कह रहे हैं? अक्षया होड़ी। ओहो, अक्षय हो जाते भाई साहब मनुष्य। फिर तो क्या, फिर तो मनुष्य अक्षय हो जाते, फिर तो मनुष्य बचते ही नहीं। ऐसा है, देखिए क्या कह रहे हैं ये, फिर तो मनुष्य बचते ही नहीं। जरा सुनिए, यदि कदाचित मरते हुए मनुष्य की क्षेत्रपाल आदि देव मंत्र से, तंत्र से या विद्या से रक्षा करने में समर्थ होते, हमें तो क्षेत्रपाल ही बचाएंगे भैया। अरे भाई मेरी तो क्षेत्रपाल बाबा के ऊपर बहुत श्रद्धा है, मेरी तो उन परमात्मा, बस अपने तो भैया एक ही है, बस अपन तो वही अपने को बचाने वाले भाई। बस सोच लो जरा, बचाने वाले हैं क्या? बच जावे तो मिथ्या मान्यता पुष्ट कर लेते हैं क्या? बोलो, माँ बाप को मरने नहीं देता, दादा दादी को मरने नहीं देता, सड़क पर भी कोई यदि मिल जाता तो उसे मरने नहीं देता। दुनिया में ऐसे लोग तो बहुत हैं ना, रक्षा करने की भावना वाले, बचाने की भावना वाले, मरने ही नहीं देते। राजीव जी भाई साहब, हम मरने ही नहीं देते क्या? बचा लेते हम, देवी देवताओं की शरण में चले जाते, आगरा आ जाते। आपकी तो पहचान होगी कई देवी देवताओं से, मुझे बचा लेना। अरे कौन किसको बचाए पंडित जी, क्या कह रहे हो आप? इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति को बचाने के लिए दुनिया में कोई कदम नहीं उठाए? और यदि इनकी आराधना, अच्छा एक और बात गजब की सुनो, ये बचाने में यदि समर्थ होते हों
तो पहले अपने आप को बचाएंगे कि नहीं, खुद मरेंगे कि नहीं। इनकी हालत तो ऐसी है, पैर तो इनके खुद के कब्र में डूबे हुए हैं क्या, खुद के ही डूबे हुए हैं क्या। इधर से मैंने बात कही और उधर से अनिल जी ने भी वही बात कही। विचार मिलते हैं ना हमारे कितने हैं? मेरे मन में यही बात चल रही थी। इनके पाँव तो खुद के पैरों में डूबे हुए हैं, लटके हुए हैं, ये तो खुद मरणासन्न दशा में है। इनकी तो हालत देवों की खुद की ये होने वाली है। तहते चेत हावर्तन धरे, वहाँ से मर कर के अभी तो ये माला मुरझा रही है इनकी क्या। अभी तो इनके खुद की हालत ऐसी हो रही है, मैं मर नहीं जाऊँ, मुझे बचा लो कोई। अरे मेरी सारी रिद्धियाँ शक्तियाँ सब छिन रही है। अरे तू खुद को बचा ले पहले, हमको क्या बचाएगा। सोचना जरा, सब जगह यही हो रहा है भरत भाई, बचाने के लिए आप बचाओ, ये देवता बचा लेंगे, वो देवता बचा। और सच में जब संकट आता है ना माथे पर, तो ये फिर नहीं देखता है। फिर इसको पड़ोस ने कह दिया यार वो हमारे वो देवी हैं, उनके पास में चले जा। फिर वो हमारे वो बाबा जी हैं, वो झाड़ा लगाते हैं, अरे तुम कराओ, देखो मेरे कहने से करा तो लो। फिर वो कहते हैं वो पैगंबर हैं, वो उनके पास में चले जाओ। फिर वो हमारे वो मुसलमान हैं, वो बाबा, वो उनके यहाँ चले जाओ। फिर वो हैं इनके यहाँ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, आप इतना पैसा इसका ये, आप एक बार उनकी वो भस्म ले आता हूँ मैं, इनके माथे पर वो भस्म लगा देना, देखना भाई, कर लो कुछ भी। कोई ये बचने के लिए मौत जब माथे पर दिखाई देती है तो ये क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है, क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। अजमेर चले जाओ, वहाँ जा कर के चादर चढ़ाए आओ, ख्वाजा साहब की दरगाह पर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मीनार में चले जाओ, उस जगह पर चले जाओ, वहाँ चर्च में चले जाओ। उनको जा कर के मरता ये सोचता है कोई तो बचा लेगा, ये बचा लेगा कि वो बचा लेगा कि वो बचा लेगा। भाई तेरे पुण्य के उदय के अलावा कोई तुझे बचाने में समर्थ नहीं है। कमी नहीं है भाई साहब अंध भक्तों की। आजकल की बात क्या है, सदाई की स्थिति है, सदाई अंधे भक्त होते रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, मरते हुए मनुष्य की क्षेत्रपाल आदि देव रक्षा में यदि समर्थ होते, ये कह रहे हैं यदि मरते हुए मनुष्य की क्षेत्रपाल आदि देव, नीचे वाली लाइन में कह रहे हैं रक्षा करने में समर्थ होते तो आज ये संसार अक्षय हो जाता। यदि मंत्र से, तंत्र से, विद्या से रक्षा करने में समर्थ होते, कोई मंत्र ऐसा बन जाता। आजकल तो चल रहा है दुनिया भर में, ट्रेंड है अभी इन दिनों थोड़ा सा देखा नहीं, बीच में तो बहुत ज़्यादा चल रहा था महावीर जी भाई साहब। आपने भी जगह जगह देखे होंगे, मंदिरों में देखे होंगे, जैन मंदिरों में पोस्टर लगे हुए देखे होंगे, महामृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय अनुष्ठान। माने महामृत्युंजय, उससे क्या होता है भाई, मृत्यु को जीत लेते हैं। ये महामृत्युंजय जाप है। आपको मालूम है हर्षवर्धन जी साहब, जिग्नेश भाई, मैं भी महामृत्युंजय कराता हूँ। अच्छा राजकुमार जी अजमेरा साहब, आपको मालूम है मैं भी महामृत्युंजय कराता हूँ। आज सुबह ही कराया है मैंने, आज सुबह मैंने महामृत्युंजय कराया है भाई। निलय शास्त्री जी आगरा वाले, और पंडित जी आपने भी महामृत्युंजय कराया कि हाँ, सुबह समयसार ग्रंथ के 41वें कलश के माध्यम से मैंने महामृत्युंजय कराया था। आप में से होंगे बहुत सारे साधर्मी लोग। समयसार ग्रंथाधिराज के 41वें कलश पर जो व्याख्यान था वो पूरा का पूरा महामृत्युंजय ही था। एक बार उस कलश का जो रसास्वादन कर लेते हैं, एक बार उस कलश को जो अपने जीवन में उतार लेते हैं, एक बार जो उस कलश का सेवन कर लेते हैं, जैसे ये महामृत्युंजय कराते हुए एक कलश भर करके आपको देते हैं। पता है क्या आपको, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराया और उस अनुष्ठान के अंदर एक कलश भर करके रखा था, और जो कलश भर के रखा था उस कलश को हमने सेवन करने के लिए दे दिया। भैया अब ये जो कलश है ना, इस कलश का सेवन कराना, अब इनके आसपास भी मृत्यु नहीं फटकेगी। क्या अच्छा कि हाँ, अब इनके आसपास मृत्यु नहीं फटकेगी क्योंकि ये कलश में हमने भर के दे दिया है, इसका सेवन कराओ। ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य देव मिले मेरे को। मैंने कहा अमृत चंद्राचार्य देव, आजकल तो चारों तरफ महामृत्युंजय विधान कलश अनुष्ठान का जोर चल रहा है, आप भी कुछ बतला दो। बोले चिंता मत कर, मैं एक कलश देता हूँ तेरे को। कि महाराज आप भी कलश की? हाँ, तू क्या चिंता करता है, हम भी तो कलश स्थापना करते हैं। क्या
हम भी तो कलश स्थापना। अरे महाराज आप भी महामृत्युंजय की, हाँ हाँ क्या हो गया इसमें, हमारे पास भी कलश है, हमने 41वां कलश दिया। और बोले सुनो, इस 41वें कलश का सेवन करना, लेकिन ऐसे पूरा एक साथ मत पी जाना। इस कलश के ऐसे नहीं एक बार बोल लिया तो काम नहीं चलेगा। इस कलश को धीरे धीरे स्वाद ले करके, रस ले करके यदि तुम इस कलश का सेवन करोगे तो ये दावे के साथ में कह सकते हैं कि मृत्यु तुम्हारे आसपास में नहीं आएगी। अरे मृत्यु आना तो बहुत दूर की बात है, मृत्यु का डर भी तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। मृत्यु तो आएगी ही नहीं, क्या बात करो। 41वां कलश याद होगा सबको। स्वानुभूति से जो प्रकट अचल अनादि अनंत, स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। जीत लिए जाते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं। अब मरण का भय नहीं होता ज्ञानी जीव के, अब इहलोक भय नहीं है, अब परलोक भय नहीं है ये ज्ञानी जीव को। अब ये ज्ञानियों की बात ही कुछ अजब गजब की होती है भाई साहब। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। कदाचित मरते हुए मनुष्यों को क्षेत्रपाल आदि देव मंत्र से, तंत्र से या विद्या से रक्षा करने में समर्थ होते। यदि ये कदाचित हो जाते, वज्र सिंह जी साहब, मेरी मृत्यु होती ही नहीं है, ये जब मंत्र पढ़ लिया जाता है, अब मारने वाला कौन है, मारने वाला भी सोचेगा यार ये क्या है, ये मेरी मार मेरी मृत्यु होती ही नहीं है, मार, मेरे को कोई मार ही नहीं सकता है। वो भी घबरा जाए एक बार तो, मैं क्या करूं, मारूं कि नहीं मारूं, इसको क्या क्या है, ये मरता ही नहीं है। ये तो ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है भाई साहब, कुछ अद्भुत है भाई साहब, ये तो गजब की बातें लिखते हैं।